नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलिगेशन है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को होने हैं, आपको याद होगा कि 22 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई। उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस सदात तारिक मसूद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन को कुछ अहकामात जारी किए गए थे। और उस फैसले के बाद, उस हुक्म के बाद PTI का जो डेलीगेशन था उसने जाके इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात की थी, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से। तो उसके बाद फिर PTI की जानिब से एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने समाअत की और समाअत करने के बाद कुछ अहकामात भी सादिर फरमाए गए थे। तो 8 जनवरी को इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उस पर 8 जनवरी 2024 यानी पीर के रोज़ दोबारा से समाअत होने जा रही है। तो पीर की समाअत से 48 घंटे पहले आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक कंप्लाइंस रिपोर्ट कि हमारी PTI के डेलीगेशन के साथ क्या मुलाकात हुई, उसमें क्या शिकायत PTI के डेलीगेशन ने लगाई, उनको इलेक्शन कमीशन ने कैसे एड्रेस किया। तो इस हवाले से एक नई सप्लीमेंट्री एक रिपोर्ट तो 26 दिसंबर को जमा हुई थी, एक रिपोर्ट आज 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के टाइटल के साथ जमा कराई है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सबसे पहले तो इसके मंदरजात आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में नाज़रीन कहा गया है, ये नाज़रीन कोई 200-300 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी का इलेक्शन कमीशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी या उसको अंडरमाइन करने का इलेक्शन कमीशन सोच भी नहीं सकता। और इसमें जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के ऑर्डर का, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए थे कि उस ऑर्डर की वायलेशन या हुक्म अदूली का नहीं सोच सकते। आगे क्या कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की शिकायत को सुनने का कहा था। इलेक्शन कमीशन ने जो मुलाकात की PTI के डेलीगेशन जो उनके पास आया था उसको यकीन दहानी कराई गई PTI की डेलीगेशन को कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम की जाएगी। आगे रिपोर्ट में लिखा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लेंट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो शिकायत थी, क्योंकि वो इंतज़ामी साइट पे मामलात को देखते हैं, उस पर फॉलोअप इकदाम उठाए, एक्शन लिया गया PTI की शिकायत पे। और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, तमाम जो चीफ सेक्रेटरी हैं सूबाई, तमाम जो IG हैं सूबाई और जो सूबाई चीफ इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन कमीशन के अपने, उन तमाम को हदायत के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खतूत लिखे गए, जिसमें PTI के शिकायत का तज़किरा किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कमीशन ने शिकायत के हवाले से एक सेल भी कायम किया था और उस सेल का जो राब्ता नंबर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराहम किया गया। और आगे चल के कुछ डाटा भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि मुल्क भर से जो शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को दी उसमें इस्लामाबाद के हवाले से 8 शिकायत थी, पंजाब की 8 थी, खैबर पख्तूनख्वा की 5 थी, सिंध की 4 थी और बलूचिस्तान से कोई शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। यानी मजमूई तौर पे 33 शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इस इदाद शुमार से आप नाज़रीन अंदाज़ा करें कि सोशल मीडिया पे कितना तूफ़ान बरपा है, कितना कोहराम मचा हुआ है कि PTI के साथ न जाने क्या हो गया क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ 33 दरख्वास्तें हैं मुल्क भर से, मुल्क भर के कितने हल्के हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों के मिला के 859, तो ये उसका गालिबन 5% भी नहीं बनता, 5% भी नहीं बनता जहाँ पर PTI की जानिब से शिकायत दी गई। लेकिन चलें कतई नज़र इस बहस के या इस तज़िये के, आगे इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इल्ज़ाम कि हमें PTI कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जो इदाद शुमार हमारी तरफ से इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेटर लिखे गए IGs को, चीफ सेक्रेटरीज़ को, सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को और जो ROs को, उसके जवाब में जो इदाद शुमार आए हैं उसकी रोशनी में यह PTI का इल्ज़ाम लगाना कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं फराहम की जा रही, इस बात की नफ़ी होती है, इल्ज़ामात की नफ़ी होती है। इसमें कहा गया कि रिटर्निंग अफसरान से जो हमने डाटा इलेक्शन कमीशन ने थ्रू प्रॉपर चैनल हासिल किया है, उस डाटे के मुताबिक नेशनल असम्बली के लिए PTI के 843 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे और 843 में से
598 PTI के कौमी असम्बली के उम्मीदवारान के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए और 245 के रिजेक्ट हुए, जबकि सूबाई असम्बलियों पर PTI के 1777 नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए। उम्मीदवारों की तरफ से 1398 एक्सेप्ट हुए और 378 जो है वो रिजेक्ट किया गया रिटर्निंग अफसरान की तरफ से। तो इनके नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस का जो रेशो इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि 76.18% इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं। तो ये जो डाटा हमने हासिल किया, ये इलेक्शन कमीशन का अपनी रिपोर्ट में नाज़रीन दावा है कि जो डाटा ज़ाहिर होता है उसके मुताबिक जो उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो तजवीज़ कनुंदा हैं, जो तायद कनुंदा थे, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम किया गया और जो इल्ज़ामात लगाए गए कि रुकावटें डाली जा रही हैं, ये इन इल्ज़ामात को ये डाटा जो हमने कलेक्ट किया है मुतल्लिका अफसरान से उसको निगेट करता है। और फिर ये भी कहा गया कि अगर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, नॉमिनेशन पेपर गलत रिजेक्ट हुए हैं तो उनके पास अपील का फोरम मौजूद है। और फिर रिपोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन का, तौहीन अदालत के कानून का जिक्र किया गया है, तौहीन अदालत के आर्टिकल 204 का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि जो इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पे लगाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली की है, एक भी सबूत इलेक्शन कमीशन के हुक्म अदूली के हवाले से या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकी कि कैसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इलेक्शन कमीशन ने अदूली की है। आगे कहा गया है कि 26 दिसंबर को भी हमने अमल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी और उस रिपोर्ट की रोशनी में, इन दोनों रिपोर्ट्स की रोशनी में जो पहले 26 दिसंबर को जमा कराए गए और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की रोशनी में जो तौहीन अदालत की PTI की दरख्वास्त है वो नाकाबिल समात है और इसको मुस्तरद किया जाए और भारी जुर्माना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जाए। तो ये दरख्वास्त आज कंप्लाइंस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा कराई है। देखते हैं पीर के रोज़ इस दरख्वास्त पे क्या समात और क्या डायरेक्टिव जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या क्या फ़ैसला सादर फरमाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब का घेरा तंग हुआ है। इमरान खान साहब को एक बड़े ही हसास केस में तलब कर लिया गया है। GHQ हमला केस 9 मई का वाक़या, जिसमें रावलपिंडी की ATC अदालत के जो जज हैं एजाज आसिफ साहब, उन्होंने 9 जनवरी को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया है, यानी मंगल के रोज़ इमरान खान साहब को इस केस में बुलाया गया है। तो इमरान खान साहब को पेश किया जाता है क्योंकि खान साहब ने ख़ुद तो पेश नहीं होना, अडयाला जेल के हुकाम ने पेश करना है, लेकिन लगता ऐसे है कि तलब तो किया गया है अदालत की तरफ से, ATC अदालत की तरफ से, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से उनके सिक्योरिटी कंसर्न पर मबनी जो रिपोर्ट है वो अदालत को दी जाएगी कि अगर इमरान खान साहब को पेश किया गया तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, तो लिहाजा या तो अडयाला जेल में ट्रायल कर लें या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी को यकीनी बना लें। तो देखते हैं फर्दर इस केस के हवाले से क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान का जो तोशा खाना का नैब का रेफरेंस है जिसमें अमजद परवेज़ की खिदमात नैब ने हासिल की थी, तो आज अडयाला जेल में इस केस की समात भी है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है। पहले तो नैब के प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी साहब इस केस को आर्गू उन्होंने करना था, लेकिन अब नैब ने प्रोफेशनल बाहर से प्रोफेशनल लॉयर की, मुजफ्फर अब्बासी साहब भी प्रोफेशनल हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब बाहर से आप लाते हैं तो फिर इंटेंट कुछ और होता है कि हमने बहुत बड़ा प्रोफेशनल हासिल करना है, प्रोफेशनल लॉयर की खिदमत को हासिल किया है। तो अब देखते हैं कि आज अडयाला जेल में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ के जो नॉमिनेशन पेपर के ख़िलाफ़ एतराज़ किया गया था शाहिद औरकज़ई की तरफ से, जिस पे एतराज़ात लगाए गए थे लाहौर हाई कोर्ट के स्टार की तरफ से कि जिसने एतराज़ उठाया है शाहिद औरकज़ई वो हक़ दावा नहीं रखता एतराज़ उठाने का। तो आज वो ख़ुद भी पेश नहीं हुए और उनके पेश ना होने पे और स्टार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं उनको बरकरार रखा गया है और शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस के हवाले से जो रिटर्निंग अफीसर का फैसला है उसको बरकरार रखते हुए शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की जो इजाज़त है उसको बरकरार रखा गया है। इसके अलावा नाज़रीन, तैमूर सलीम झगड़ा के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, रिटर्निंग अफीसर का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में मज़ीद 2 अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए क्योंकि 10 जनवरी तक तमाम जो अपीलें दायर की गई हैं रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उस पर फैसला होना है। तो 2 नए अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के जो नॉमिनेशन पेपर कल एक्सेप्ट हो गए थे, लेकिन आज टेक्निकल चीज़ों की बुनियाद पे जो फवाद चौधरी साहब का जो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होने का जो फैसला था अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसको वापस लिया है, क्योंकि हिबा फवाद चौधरी जिन्होंने अलग से आज़ाद हैसियत में भी अपने भी, वैसे तो फवाद चौधरी साहब ने भी आज़ाद हैसियत में जमा करवाए थे, लेकिन उनकी अहलिया हिबा फवाद ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे उस पर यह एतराज़ लगा था कि हिबा फवाद चौधरी ने अपने
3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट की, या 9 गैर मुल्की दौरे हैं और 3 बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी तफसीलात नहीं थी अपने नॉमिनेशन पेपर में। तो आज ये खबर सामने आई है, जो रिपोर्ट किया गया है कि हिब्बत फवाद चौधरी ने अपने जो अपील थी, जो एतराज़ लगा है, उसके बाद अपनी अपील वापस ले ली है। लेकिन जो एतराज़ उठे हैं अहलिया पे, उन एतराज़ात के ऊपर अब फवाद चौधरी साहब से 9 जनवरी तक एपलेट फोरम ने जवाब तलब किया है। इस नुक्ते पे मैं आपको बता देता हूँ कि 9 जो बैंक अकाउंट उनकी अहलिया ने ज़ाहिर नहीं किए, जो उन पर इल्ज़ाम लगा था, और जो 3 गैर मुल्की दौरे हैं उसका भी उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में जिक्र नहीं किया। तो फवाद चौधरी साहब से इन इल्ज़ामात पर जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बुरी खबर है कि उनके जो नॉमिनेशन पेपर थे मुल्तान के हल्के से, जो रिटर्निंग अफीसर ने भी रिजेक्ट किए थे, उसके खिलाफ जो अपील थी, लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सरफराज डोगर साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलों पर समाअत करते हुए उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का जो रिटर्निंग अफीसर का फैसला है उसको बरकरार रखा है। और इसके अलावा अयाज मीर के NA 58 से जो नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद हुए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा PTI के एक और रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं मोहम्मद वसीम, उनके नॉमिनेशन पेपर भी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा नाजरीन, 9 मई के वाक़े के हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो हुकूमत की तरफ से, यानी एक बड़ी खबर है कि काबीना की जानिब से एक नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीज़न ने जारी किया है, जिसमें एक कमेटी काबीना की तश्कील दी गई है। और इस कमेटी में नाजरीन 9 मई के वाक़े की इंक्वायरी करने का कहा गया है कि यह कमेटी 9 मई के वाक़े की इंक्वायरी करेगी। और इसमें जो वज़ीर कानून हैं उन्हें इस कमेटी का सरबराह बनाया गया है, और जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दाखिला तो ज़ाहिर बात है नहीं, तो वज़ीर आज़म खुद वज़ीर दाखिला हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हैं, उनको शामिल किया गया है। इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर को शामिल किया गया है, और किसी और शख्स को भी मेंबर बना सकते हैं जो इस हवाले से कमेटी को असिस्ट कर सके, काबीना कमेटी की मुआवनत कर सके, वो भी कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ये अख्तियार कमेटी का अपना होगा। लेकिन इसमें नाज़रीन जो TORs तश्कील दिए गए हैं, उन TORs के मुताबिक ये जो कमेटी है, 9 मई का जो वाक़या हुआ उस वाक़े से जुड़े जो इवेंट्स हैं, ये कमेटी उन तमाम इवेंट्स का जायज़ा लेगी। और ये इस बात का जायज़ा इस नुक्ते पर लिया जाएगा कि वो कौन से इवेंट्स हैं जिसके तसलसल में 9 मई का यह वाक़या हुआ, जिसमें मुल्क भर में मिलिट्री के इमलाल को टारगेट किया गया, जलाओ घिराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई। ख़ास तौर पे जो लाहौर में कोर कमांडर के घर को जलाया गया, जो रावलपिंडी में GHQ के ऊपर हमला किया गया। और इसमें यह भी बात शामिल की गई है कि यह कमेटी पता चलाए कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके हमलावर की शनाख्त की जाए, मास्टरमाइंड का क्या किरदार था, और इस सारे मंसूबे का मंसूबा साज कौन था, सहूलतकार कौन थे, और फिर जो मंसूबा साज या फिर मास्टरमाइंड थे वो तो अपनी जगह पे उसकी शनाख्त भी करनी है, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन किसने की, किस तरीके से एग्जीक्यूशन की गई, उसका तयन करने का भी कहा गया है। इसके अलावा नाज़रीन वजूहात जानने का भी कहा गया है कि कमीशन जो है, ये जो इंक्वायरी कमेटी है, ये इस वाक़े की वजूहात भी का भी जायज़ा ले कि किन वजूहात पे ये वाक़या पेश आया, और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ़िक्स करनी है वो कमेटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़िक्स करे। और इसके साथ साथ फौरी और लॉन्ग टर्म मतलब नताइज का जायज़ा ले कि इस वाक़े के फौरी नताइज क्या हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में इस 9 मई के जो वाक़यात मुल्क भर में हुए, इसके लॉन्ग टर्म क्या इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, इस हवाले से भी एवेलुएट किया जाए तमाम पहलुओं को। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का वाक़या जो 9 मई को हुआ, जिस तरीके से हमले किए गए, मिलिट्री अमला को टारगेट किया गया, नेशनल सिक्योरिटी का वाक़या इस किस्म का दोबारा ना हो, इस हवाले से जो मुतल्लिका कमेटी है वो रिकमेंडेशन भी दे, वो तजावीज़ भी दे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को जो है वो कैसे प्रिवेंट जो है वो किया जा सकता है। तो देखते हैं कमेटी कब अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कराती है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन उनकी तफसीलात नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। हलाल इंटरव्यू, ये हलाल इंटरव्यू का क्या मामला है, क्योंकि वो जो शोर उठा था सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू का और उस्मान डार के इंटरव्यू का, और भी कुछ इंटरव्यू हुए थे, लेकिन अब एक हलाल इंटरव्यू का मामला है, उस पर फिर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।